जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका नया साल 2023 कैसा गुजरेगा। जब हम वार्षिक फल देखते हैं तो मेजर प्लैनेट्स का वहां पे रोल होता है। जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं जैसे गुरु महाराज, शनि महाराज, राहु और केतु, ये लंबी अवधि के लिए किसी राशि पे गोचर करते हैं और उनका गोचर आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। अन्य ग्रहों का भी सहयोग होता है। यदि आपके नाटल चार्ट में कोई बहुत ही फेवरेबल किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही हो और गोचर उसको सहयोग कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव होता है, जिंदगी में परिवर्तन आप महसूस करते हैं। तुला जो लग्न के व्यक्ति होते हैं उनके लिए शनि महाराज का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है गोचर में, क्योंकि शनि महाराज तुला लग्न के लिए योग कारक होते हैं। आप यदि नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे स्टॉक सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली हुई और ये प्रथम भाव हुआ, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जनवरी 2023 को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है। आपके लिए समय सुखद नहीं था। 2022 तक परिस्थितियां बहुत आपके फेवर में नहीं थी। केतु महाराज आपके प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो परेशानियां तो आपके लिए आ ही रही थी। और शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज चूंकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो उनका फल थोड़ा सुखद है, क्योंकि शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। लेकिन शनि का नेचर मैलेफिक होता है और वो शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो किसी न किसी तरह सुख में कमी तो दे ही रहे थे। लेकिन अब जब शनि महाराज 17 जनवरी को आपके पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो आपके लिए खुशियां बढ़ाएंगे, क्योंकि पंचमेश का पंचम भाव पे गोचर करना सुखद होता है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि चूंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि, विवेक और प्लानिंग का है, तो अपने बुद्धि को किसी तरह से भ्रमित नहीं कीजिएगा, किसी तरह का गलत डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि शनि का नेचर तो मैलेफिक होता है और पंचम भाव पे बुद्धि विवेक पे इसका असर जरूर पड़ेगा। हालांकि शनि महाराज आपके लिए योग कारक हैं और आपको जो भी योग होंगे उस समय फलित होने वाले वो देंगे आपको, और आपको जीवन में आनंद और सुखी कर देंगे। लेकिन बुद्धि का ध्यान रखना है। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वहां ध्यान रखिएगा, बुद्धि विवेक का सही से प्रयोग करना है, किसी गलत आदतों में नहीं पड़ना है, क्योंकि पंचम भाव इमोशंस का होता है और आप इमोशनल होकर के बुद्धि के आवेश में आकर के गलत डिसीजन ले लिया, प्रॉपर ढंग से प्लानिंग नहीं की, तो वहां पे आपके लिए दिक्कतें आएंगी और उसको रेक्टिफाई करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अपने सारे डिसीजंस को बहुत सोच समझ के ध्यान पूर्वक धीरे धीरे 10 लोगों से पूछ करके डिसीजंस लेना है आपको, जो उचित लगे। हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है। हेस्टी डिसीजन लेने में आपको परेशानी आएगी, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। ये आपको ध्यान रखना है जब तक शनि महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। संतान संबंधी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए बढ़िया समय होगा। अनेक अवसर आएंगे लाभ कमाने के। शनि महाराज पंचम भाव में बैठ के आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और साथ में 10वीं दृष्टि से आपके धन भाव को भी देखेंगे, तो आपके पंचमेश होकर के लाभ भाव को देखना, धन भाव को देखना
धन से संबंधित जो भाव हैं वो शनि महाराज के नियंत्रण में चले गए, क्योंकि शनि महाराज की डिजायर हो गई, लाभ भाव को देख रहे हैं तो उनकी डिजायर है आपको अनेक अवसरों से धन कमाने की। शनि महाराज का जब लाभ भाव से संबंध बनता है, या तो वहां बैठते हैं या किसी भी तरह से कनेक्शन बनता है, देखते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलता है, धन संबंधी परेशानियां खत्म होगी, अनेक अवसरों से आपको धन कमाने का मौका मिलेगा और धन अच्छा खासा आएगा। और चूंकि संचित निधि वाले भाव पे वो देख रहे हैं, कर्म की दृष्टि है, तो जो भी कर्म आप कर रहे हैं सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो संचित निधि में वृद्धि होगी, ज्यादा से ज्यादा आप कमा पाएंगे। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं तो बिजनेस का ग्रोथ होगा और आप अच्छा धन कमाने में सफल होंगे, जिससे आपकी संचित निधि में वृद्धि होगी। तो कर्म को बनाए रखना है। जो चिंता, आप इच्छाएं आपकी पूर्ण नहीं हो रही थी, परेशानी हो रही थी, मानसिक सुख में कमी थी, वो सब धीरे धीरे शनि महाराज के गोचर परिवर्तन से खत्म हो जाएगा। जो आप शेयर मार्केट के धंधे में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करता है, बेट करता है, तो वहां भी सावधानी से यदि डिसीजन लेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई में लगे हुए हैं और मनोयोग पूर्वक पढ़ाई करते हैं, उनको भी रिटर्न मिलने लगेगा, बाहर जाने में वो सफल हो पाएंगे। यदि हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। फिर गुरु महाराज आपके षष्ठ भाव पे इस समय गोचर कर रहे हैं और आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, अकारक ग्रह है, क्योंकि तृतीयेश हैं और आपके षष्ठेश हैं। तो गुरु महाराज अपने ही भाव पे गोचर कर रहे हैं और षष्ठ भाव का उत्तम फल दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा के थ्रू नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, कंपटीशन में आगे निकलना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उन सब के लिए गुरु महाराज रास्ते खोल रहे हैं, आगे बढ़ने के अवसर दे रहे हैं। और यहां से गोचर करते हुए गुरु महाराज पांचवी दृष्टि से आपके कर्म भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आप अपने प्रयासों से अपने कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं और आपको सफलता मिलते जा रही है। कर्म क्षेत्र के लिए गुरु महाराज का पूरा सहयोग है। जो भी प्रोफेशनल्स हैं, किसी प्रोफेशन से धन कमाते हैं, तो वहाँ कंपटीटर जो उनके हैं, उनसे आगे बढ़ने में उनको सफलता मिल रही है। गुरु महाराज उनको आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। जो आपके एनिमीज हैं और आपके लिए निगेटिव सोचते हैं, उनको एलिमिनेट करने में गुरु महाराज का आपको सहयोग मिल रहा है। वो आपके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। गुरु महाराज आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे हुए हैं और यदि आपका स्वास्थ्य धीमा है तो मेडिकेशन, योगा के थ्रू आप प्रयास कर रहे होंगे तो आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा। गुरु महाराज आपके लिए धन की भी व्यवस्था कर रहे होंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं, धन के लिए प्रयास कर रहे हैं, या कोई वर्किंग पर्सन है, अपने किसी काम के लिए, धन प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनको गुरु महाराज धन की व्यवस्था कर रहे हैं। गुरु महाराज धन के कारक हैं। गुरु महाराज सातवीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है, तो आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बढ़िया है। जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, उनको सुखद अनुभव हो रहा होगा, फीलिंग कर रहे होंगे, वो इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा होगा। किसी गुरु के सानिध्य में, किसी गुरु के आश्रम में रह करके मेडिटेशन कर रहे होंगे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रहे होंगे, तो उनको सफलता मिल रही होगी। गुरु महाराज की ये ट्रांजिट उनको इस मामले में फायदा पहुंचा रही होगी। जो बाहर से धन कमाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, वहाँ निगोशिएशन करते हैं, तो वहाँ पे उनको सफलता मिल रही होगी। इन्वेस्टमेंट आपका सही डायरेक्शन में लग रहा होगा यदि आप बुद्धिमानी से सारे डिसीजंस ले रहे होंगे। खर्च तो आपका हो रहा होगा, खर्च बढ़ा हुआ होगा, लेकिन
खर्च आप सही चीजों पे कर रहे होंगे, आपके सारे खर्च जो होंगे अच्छे कार्यों पे होंगे, किसी नीडी आदमी का हेल्प कर रहे होंगे, किसी धार्मिक कार्य में खर्च कर रहे होंगे। और जो इन्वेस्टमेंट, यदि आप बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कर रहे होंगे अपने व्यापार के अनुरूप, अपने काम धंधे के अनुरूप, तो वहां सफलता मिल रही होगी आपको। जो स्थान परिवर्तन के थ्रू, पोस्टिंग के थ्रू नौकरी में प्रमोशन पाते हैं, उनके लिए भी ये फ्रूटफुल साबित हो रहा होगा। गुरु महाराज की नवी दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है तो ब्लेसिंग आ रही है, मतलब संचित निधि में आप वृद्धि कर पा रहे होंगे, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं और धन भाव को देख रहे हैं। तो धन को सेविंग करने के लिए गुरु महाराज का सहयोग होना जरूरी होता है, क्योंकि वो खुद धन के कारक हैं। तो आपको धन कमाने में वो मदद कर जरूर रहे होंगे। हालांकि मानसिक सुख में कमी होगी, शनि महाराज के चौथे भाव पे गोचर करने के कारण माता के स्वास्थ्य में भी कमी हो रही होगी। अब 17 जनवरी को जब शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो डबल ट्रांजिट का मामला बनेगा आपके द्वितीय भाव पे। इसका मतलब है धन के मामले में आप सुखी हो जाएंगे शनि के गोचर परिवर्तन से। जब ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे और गुरु महाराज षष्ठ भाव पे गोचर करेंगे तो दोनों गुरु महाराज और शनि महाराज की कंबाइंड दृष्टि धन भाव पे जाएगी, तो ये भाव फलित होगा। आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में फेवरेबल दशा होगी, सपोज शनि की दशा हो, महादशा अंतरदशा, गुरु की दशा हो, महादशा अंतरदशा, तो धन में अनायास आपकी वृद्धि होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन बढ़ा पाएंगे और आपकी वाणी तेजस्वी हो जाएगी और आप सही से उचित समय पे, उचित अवसर पे उचित बात बोलने में सफल हो जाएंगे और डीलिंग्स आपकी सारी सक्सेसफुल होगी। 22 अप्रैल से जब गुरु महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु महाराज जब सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तो शनि महाराज यहां से तीसरी दृष्टि डालेंगे गुरु महाराज पे और राहु वहां पहले से प्रेजेंट है। गुरु चांडाल योग बनेगा, राहु केतु एक्सिस में गुरु महाराज फंसेंगे, उनकी पावर कम होगी और शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आ जाएगी गुरु महाराज पे। तो गुरु महाराज की पावर को बनाए रखने के लिए आप अपने उपाय गुरु से संबंधित करेंगे। गुरु के बीज मंत्र का जाप कीजिए, गुरु से संबंधित जो भी उपाय आप जानते हैं उन सबको कीजिए। केसर का तिलक लगाइए, शिव मंदिर जाइए, शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे उनका दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, दुर्गा जी के सतनाम का वाचन कीजिए। तो ये सब उपाय आप करते रहिए जब तक गुरु महाराज आपके यहाँ पे गोचर करेंगे। और जब 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे तो विशेष रूप से आपको करना है ये उपाय, क्योंकि गुरु जब वक्री होंगे यहाँ पे 17 जून को शनि महाराज आपके कुंभ राशि में ही वक्री होंगे और पुनः 4 नवंबर को मार्गी होंगे। तो जब शनि महाराज यहाँ पे वक्री होंगे तो आपके बुद्धि विवेक का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चेष्टा बल तो उनको मिल जाएगा, उनकी पावर बढ़ जाएगी, तो आपको हेस्टी डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे ग्रह। और वहां पे आपने बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन नहीं लिया तो निगेटिविटी की तरफ बढ़ेगा डिसीजन आपका, तो वहां आपको ध्यान रखना है इस बात का। और गुरु महाराज भी यहाँ पे वक्री होंगे 4 सितंबर से, तो सिमल्टेनियसली जितने पीरियड के लिए दोनों ग्रह वक्री रहते हैं, गुरु महाराज और शनि महाराज, तो आप अपने डिसीजंस पे बहुत ध्यान रखिएगा, मनमानी मत कीजिएगा, जो क्योंकि मनमानी की टेंडेंसी आप में डेवलप हो जाएगी और आप अपने मन का करेंगे, हठ धर्मिता हो जाएगी आप में। तो वहां पे आप इसको गोचरीय परिस्थिति मान के सावधान रहिएगा, नहीं तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि पंचम भाव पे शनि महाराज का गोचर करना कुछ निगेटिव रिजल्ट भी देगा यदि आपने बुद्धि
विवेक का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि शनि महाराज का नेचर मैलिफिक है। तो गुरु महाराज यहाँ से फिर आपको मजबूती देंगे पर्सनालिटी में। लेकिन जब तक गुरु चांडाल योग बना हुआ है तब तक आप में भौतिकवादी स्थितियां बढ़ेगी, मेटेरियलिज्म ज्यादा आप सोचेंगे उधर, और ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुखों को पाने का प्रयास करेंगे। राहु महाराज यहाँ आपकी इच्छाओं को जागृत कर रहे हैं। अग्नि तत्व की राशि है यहाँ मेष राशि, तो वहां पे आपको डिजायर आपकी बढ़ जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा समाज से किसी भी तरह चीटिंग की भी भावना हो सकती है। आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ते का प्रयोग करके आप आगे निकल जाएंगे, जिसके कारण आपको हानि उठानी पड़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी आपको उस समय, मनमानी करने की प्रवृत्ति तो बढ़ ही जाएगी। तो आप धोखा देने में आप 1 मिनट भी संकोच नहीं करेंगे। यदि आप शनि महाराज के प्रभाव में आ गए, राहु के प्रभाव में आ गए, केतु के प्रभाव में आ गए, तो आप आराम से ये सब कर लेंगे, आपको किंचित मात्र भी दुख नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना है और अपने कर्म खराब नहीं करने हैं, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर गुरु महाराज यहां से गोचर करते हुए आपके 11वें भाव को देखेंगे, पांचवी दृष्टि से ब्लेसिंग देंगे। तो राहु महाराज भी 5वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं। शनि महाराज का भी फेवर है। तो अनेक अवसर आएंगे जहां आप मोटे धन की प्राप्ति कर सकते हैं। सिर्फ अवसर को पहचानना होगा और उस अवसर से फायदा उठाना होगा। अपॉर्चुनिटियां जरूर आएगी 2023 में। गोचर यदि आपके अच्छे दशा को फेवर कर रहा होगा तो बहुत धन कमाएंगे, बहुत अवसर आएंगे, स्थान परिवर्तन करके आप धन कमाएंगे। कमीशन एजेंट हैं, किसी तरह कमीशन से धन प्राप्त करते हैं तो बहुत अच्छे धन आएंगे, क्योंकि यहाँ से गुरु महाराज आपके 3रे भाव को देख रहे हैं और राहु भी 9वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे। तो आपकी इच्छाएं जागृत हो जाएंगी, आपके प्रयास जागृत हो जाएंगे और आपको फल मिलेगा उसका। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी प्रयासों से। तो जो कमीशन के काम में लगे हुए हैं, टूर एंड ट्रेवल के थ्रू कमाते हैं, जिनकी प्रोफेशन में छोटी यात्रा जुड़ी हुई है, बड़ी यात्रा जुड़ी हुई है, धार्मिक यात्रा जुड़ी हुई है, हर जगह भाग्य का साथ मिलेगा और अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी कि मुझे पहचानो और मेरे से फायदा लो। तो 2023 आपके लिए उन्नति कारक है। आप खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी नए वर्ष के लिए शुभकामना है। 2023 आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। 30 अक्टूबर से राहु महाराज आपके 6ठे भाव पे गोचर करेंगे। फिर राहु महाराज का भी गोचर अच्छा हो जाएगा। 6ठे भाव पे राहु का गोचर बहुत अच्छा होता है। आपके शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे, आपके सारे कार्य प्रयासों से पूर्ण होंगे, अपने प्रोफेशन में आप तरक्की करेंगे, हर क्षेत्र में विजयी होंगे, शत्रुओं का दमन कर देंगे और जिंदगी में आगे बढ़ निकलेंगे। सिर्फ अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों को अपनाए रखिए और स्वास्थ्य लाभ करते रहिए। और केतु सिमल्टेनियसली 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो विदेश से संबंध बनाने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। केतु महाराज का सहयोग मिलने लगेगा और केतु महाराज से अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आप कुछ धार्मिक कार्यों में थोड़ा बहुत अपनी शक्ति के अनुसार डोनेशन करते रहिएगा, दान धर्म करते रहिएगा, तो केतु महाराज का अच्छा रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बाहर से संबंध बनाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए केतु महाराज का बड़ा सुंदर रिजल्ट हो जाएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।